भारतीय हिंदू पौराणिक कथाओं में एक मानव बालक के सिर की जगह हाथी का सिर लगा दिया जाता है, तो एक व्यक्ति के धड़ से बकरे का सिर जोड़ा गया है। आधुनिक युग में ऐसा होना असंभव माना जाता है, लेकिन हाल ही में दुनिया में एक नया शब्द प्रचलित हुआ है, जिससे इस तरह के चमत्कार भले ही अभी न सही लेकिन भविष्य में संभव होते देखने लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत, आपका टीम रियल फैक्ट फाइंडर। दोस्तों, फैक्ट टिप्स एडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। नो झूठ, ओनली रियल, ओनली ट्रूथ। कुछ महीना पहले एक व्यक्ति को सुअर यानी पिग का जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट लगाया गया था। इसके लिए साइंटिस्ट ने जेनो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निकी का उपयोग किया था, जिसकी सारे संसार में चर्चा हो रही है। लास्ट ईयर 57 साल के डेविड बोनेट सीनियर की सेहत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। मेरीलैंड मेडिकल सेंटर यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का दिल लगाने में सफलता पाई थी। इस ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया। बोनेट भी स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ समय बिताने लगे थे, लेकिन जनवरी में 8 तारीख को बोनेट का देहांत हो गया। इससे जेनो ट्रांसप्लांटेशन को दुनिया भर में सराहना मिलना कम नहीं हुई। अमेरिका के फेडरल ड्रग एसोसिएशन के अनुसार जेनो ट्रांसप्लांटेशन को भी ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी गैर इंसानी जानवर के स्रोत से प्रत्यारोपण, रोपण या कोशिकाओं, अंगों या प्रत्यंगों को निषेचन शामिल हो। जेनो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत इस प्रक्रिया में ऐसे अंग की शामिल होते हैं जो किसी जानवर के हो और जेनेटिकली मॉडिफाइड किए गए हो। अमेरिकन फेडरल एजेंसी के अनुसार जेनो ट्रांसप्लांटेशन के पीछे प्रमुख मकसद इंसान अंगों की बढ़ती मांगे है, लेकिन ये बहुत ही जोखिम भरी प्रक्रिया इंसानी शरीर किसी बाहरी अंगों को अस्वीकार कर देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन का दुनिया में पहला मामला नहीं है। इनसे पहले 17वीं सदी के 1667 में फ्रेंच डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट रेनेज ने जानवर की नसों से इंसानों के खून पहुंचाने में सफलता पाई थी। इसके अलावा पिछले सदी में भारत में भी जेनो ट्रांसप्लांटेशन का एक ऑपरेशन किया गया था। भारत असफल प्रयास के 25 साल के बाद 1997 में एक इंसानी शरीर में सुअर का दिल प्रत्यारोपित करने की कोशिश की गई थी। इस ऑपरेशन में धनीराम बड़ुआ ने यह साहसिक प्रयास किया था। उसके बाद लास्ट ईयर यह प्रयास किया गया था, जिसने उल्लेखनीय सफलता मिली थी। जेनो ट्रांसप्लांटेशन अगर सफल होता है तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि इससे मानव प्रजाति की औसम उम्र में इजाफा हो सकती है। इसके अलावा मानव अंगों की तस्करी पर लगाम लगने में मदद मिलेगा। अल्मोलॉजिस्ट पृथ्वी सांघवी का मानना है इस प्रक्रिया में इंसानी जीवन लंबा हो सकता है और लोगों को औसतन आयु 80 से 90 साल तक पहुंच सकती है। यह एक बड़ी सफलता हो सकती है, क्योंकि आजादी से पहले भारत की औसतन आयु 35 साल की हुआ करती थी। चिकित्सा विकास के चलते आज यह 69 साल की हो चुकी है। लेकिन अगर जेनो प्लांटेशन हकीकत में बदलता तो भारत में औसतन आयु 80 से 90 साल तक हो जाएगी। फिर भी इस प्रक्रिया में अभी भी बहुत सी कठिन चुनौतियां हैं, जिसका हल खोजना बाकी है।